Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd. एल्डिहाइड और कीटोन्स के पार्ट 11th में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की बहुत सारी नेम रिएक्शंस को देखा है। इसी क्रम में हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये हमने देखा। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स के बाद में हेलोजिनेशन ऑफ इनोजेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके अंदर जो मैकेनिज्म हम देख रहे थे उसमें इसकी मैकेनिज्म जो है हेलोजिनेशन की वो एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन होता है। बेस कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन हमने देखा। इसके बाद में है नेक्स्ट एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन। इस एसिड कैटेलाइज्ड हेलोजिनेशन में हमने 10th पार्ट में भी पढ़ा था कि किस तरह से कीटोन जो है वो ब्रोमीन के साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके और ब्रोमो डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ब्रोमो कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी मैकेनिज्म हमने देखी। तो इसकी मैकेनिज्म जो है उसके अंदर सबसे पहले कीटोन एसिड की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोक्सिनियम आयन बनाते हैं। ये हाइड्रोक्सिनियम आयन जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करते हैं। स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में Br2 इस पे फास्ट रिएक्शन होता है और रिएक्शन करते हैं और हेलोजन का एडिशन होता है। ये हेलोजन के एडिशन के बाद में इसमें जो Br- हमारा है वो इस पे जुड़ता है और हेलो कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड कैटेलाइज्ड अभिक्रिया में मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट को पृथक करना संभव होता है क्योंकि दूसरे हेलोजन का प्रवेश प्रथम की तुलना में कम गति से होता है, स्लो होता है। लेकिन बेस कैटेलाइज्ड अभिक्रिया में प्रत्येक हेलोजन के जुड़ने से अभिक्रिया की गति जो है वो बढ़ जाती है। अतः केवल वह उत्पाद ही, वह प्रोडक्ट ही हमें प्राप्त होते हैं जिसमें सभी अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं। मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो वो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है इसके अंदर। तो ये हम देखें कि 3 पेंटेनॉन, ये हमने लिया 3 पेंटेनॉन। ये 3 पेंटेनॉन जो है वो हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके एसिड की प्रेजेंस के अंदर एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी है और 2 क्लोरो 3 पेंटेनॉन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस कीटोन की रिएक्शन जो है 3 पेंटेनॉन की रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH- तो फास्ट रिएक्शन होगा और 2244 टेट्राक्लोरो 3 पेंटेनॉन, ये बना हमारा 2244 टेट्राक्लोरो 3 पेंटेनॉन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम देख सकते हैं कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होती है, इसलिए उसके अंदर जो है वो मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना संभव होता है। जबकि बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, इसलिए मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट नहीं बनता है। सारे अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित होकर हेलोजन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मेथिल कीटोन में बेस कैटेलाइज्ड हेलोजनीकरण से ट्राई हेलो कीटोन प्राप्त होता है जो सामान्यतः पृथक नहीं होता है, अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये क्षार से क्रिया करके हेलफॉर्म का निर्माण करता है और इसीलिए इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम हेलफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं।
इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा जो है RC≡OCBr3 प्लस QH ये रिएक्शन करके और RCOK प्लस CHBr3 देता है। बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि इनमें हैलोजनीकरण बल इसमें होता है, रिंग के अंदर ही जो है वो हैलोजिनेशन होता है। तो ये हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या क्या रिएक्शंस हैं, किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं, नोमेनक्लेचर का क्या मेथड है, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, ये सब हमने इसमें देखा। इसी के अंदर अगर नेक्स्ट हम देखें कि इंट्रोडक्शन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर हम देखें कि क्या होते हैं तो जनरल पॉइंट्स जो हैं वो इनके, जब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में उपस्थित होता है, अर्थात C सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड केवल एक C सिंगल बॉन्ड द्वारा पृथक रहते हैं, तब ऐसे यौगिकों को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ये हमने देखा। ये है अल्फा और बीटा, मतलब डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के बीच में एक C सिंगल बॉन्ड C ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो कुछ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हम देखें तो प्रोटोनल्डिहाइड, एक्रोलिन और एक्रिल्डिहाइड, भी कहते हैं एक्रोलिन को, और इसी तरह से सिनेमल्डिहाइड, ये जो हैं वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर मेथिल विनाइल कीटोन्स हैं, मेसिटिल ऑक्साइड ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। इसी तरह से बेंजल एसीटोन ये भी होता है। ऐसे यौगिक न केवल अपना पर्सनल फंक्शनल ग्रुप अर्थात C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के गुण देते हैं, अपितु ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी देते हैं। मतलब इनमें C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के अलावा भी कुछ और रिएक्शंस इनके अंदर होती है। इनकी रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन अगर हम देखें, चूँकि C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में होते हैं तो इनमें अनुनाद होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड C यौगिकों एवं एल्किनों की प्रतिनिधि अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, जबकि C डबल बॉन्ड O के हमने देखा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, जबकि C डबल बॉन्ड C एल्कीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों में दोनों क्रियात्मक समूह होने के कारण ये नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों तरह की एडिशन रिएक्शंस को देते हैं, और अनुनाद के कारण ये क्रियाशील न केवल इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है बल्कि इनके ओरिएंटेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेज आते हैं। तो दोनों तरह की रिएक्शंस ये देते हैं, दोनों तरह के ग्रुप्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। पहले हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चूँकि C डबल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है, अतः ये C डबल बॉन्ड C की क्रियाशीलता को कम कर देता है। अतः हेलोजन है, हेलो एसिड्स हैं आदि का एडिशन एल्किनों की तुलना में धीमी गति से होता है। मैकेनिज्म अगर हम देखें इसके अंदर तो एल्किनों के समान ही इनकी क्रियाविधि में भी 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पर प्रोटॉन के योग से अनुनाद द्वारा स्थायी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि बीटा कार्बन पर प्रोटॉन के योग से कम स्थायी कैटायन बनता है।
जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणी ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही C डबल बॉन्ड C के बजाय C डबल बॉन्ड C पर आक्रमण करता है। तो ये इसके अंदर मैकेनिज्म होती है और ये स्थायी और अस्थायी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन जिसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती है एनायन से योग करके अधिक स्थायी इनॉल फॉर्म बनाता है, जो कि टॉटोमेरिज्म को भी दर्शाते हैं। तो इसके अंदर ये टॉटोमेरिज्म जो है वो होती है। इस तरह से टॉटोमेरिज्म पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम देखें कि इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे एक्रोलिन जो है उसको HCl के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो 3-क्लोरोप्रोपेनिल बनता है। इसी तरह से मेसिटिल ऑक्साइड प्लस मिथाइल अल्कोहल को अगर हम करवाते हैं तो 4-मेथॉक्सी 4-मेथिल 1,2-पेंटेनोन का फॉर्मेशन इससे होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कार्बोनिल यौगिकों के समान ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों पर भी HCN NH2 आदि अभिकर्मकों का नाभिक स्नेही योग होता है। 2 स्टेप्स में होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कॉन्जुगेशन C डबल बॉन्ड C होने के कारण फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर जुड़कर एनायन बनाने के बजाय बीटा कार्बन पर आक्रमण करके अनुनाद करता है और अनुनादी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बनते हैं। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर इसमें बनता है। तो ये कुछ जो है वो रिएक्शन इनसे होती है, कॉन्जुगेशन होता है और ये रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर अगर देखें इनको कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो इनकी तुलना अगर हम करें तो दोनों ही अभिक्रियाओं में 2 पद होते हैं। दोनों ही एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होता है जिसमें अनुनाद स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन या एनायन बनाता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही के योग की विधि और योग का विन्यास और वास्तविक प्रोडक्ट का निर्माण और उनकी क्रियाशीलता इंटरमीडिएट के स्थायित्व पर अर्थात आवेश के डिलोकलाइजेशन पर निर्भर करती है। लेकिन दोनों योगात्मक अभिक्रियाएं में एक अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योग में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है जबकि नाभिक स्नेही में इंटरमीडिएट जो है कार्बन आयन होता है। अतः प्रतिस्थापियों का प्रभाव दोनों में बिल्कुल विपरीत होता है। कोई भी अगर हम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप लगाते हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आकर्षक C डबल बॉन्ड O समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की ओर और C डबल बॉन्ड C की क्रियाशीलता को कम कर देता है, किंतु इलेक्ट्रॉन आकर्षक C डबल बॉन्ड O नाभिक स्नेही योग की ओर C डबल बॉन्ड O की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो ये इनकी क्रियाशीलताएं जो है वो बढ़ जाती हैं। इसके बाद में है माइकल एडिशन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिकों पर कार्बन आयन का नाभिक स्नेही योग माइकल एडिशन कहलाता है। माइकल एडिशन साधारणतः कार्बोनिल यौगिकों के एल्डोड कंडेंसेशन, नोवेंजल अभिक्रिया इत्यादि के अनुरूपी माना जाता है। तो ये हम देखें कि इसके अंदर जो है वो बेंजल एसिटोफिनोन एथिल मेलिनेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्षार जो है एथिल मेलोनेट से एक प्रोटॉन को निकालकर कार्बन आयन का निर्माण करता है और ये कार्बन आयन
नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर आक्रमण इससे हो जाता है। और ये ये हमने लिया रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड मेलोनिक एस्टर CH2CO C2H5 फुल ट्वाइस प्लस बेस हम लेते हैं। तो ये जो है वो इस तरह से कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन आयन एथिल मेलोनेट ये जो है वो हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक पर अटैक करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। ये साइक्लिक कंपाउंड जो है वो बेस के प्रेजेंस के अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। तो ये अभिक्रिया जो है विभिन्न प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के निर्माण में उपयोग में लाई जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये अभिक्रिया बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स इनका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमने देखा कि किस तरह से ये जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस देते हैं और दोनों तरह के C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के रिएक्शंस को ये इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शंस ये बहुत अच्छे से देते हैं और मेन रिएक्शंस में खूब अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो इनका फॉर्मेशन भी होता है।